डायरेक्शन कहाँ की तरफ जा रही है? जब ये वक्फ अमेंडमेंट बिल पास पार्लियामेंट में हुई तो यही खदशा था कि ये जो बिल है ये डिफरेंट रिलीजन्स में आपस में एक लड़ाई उठवा सकती है और किसी न किसी तरीके से कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, और वही हुआ। हम खुश हैं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बड़ा सीरियस नोटिस लिया, और कल भी जो सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट महाराष्ट्र को बोला है कि जो वो एक जगह वो डेमोलिश हो रही थी, डेमोलिशिंग, उसको रुका दे। देखिए, हमारा यही खदशा था कि किसी न किसी तरीके से ये जो बिल है ये लोगों को जोड़ेगी नहीं, लोगों को तोड़ेगी आपस में। और उम्मीद करते हैं सुप्रीम कोर्ट इसकी जो हियरिंग है इसको जल्दी सुन के जो वक्फ अमेंडमेंट बिल है उसको होल्ड पे रखे, क्योंकि फंडामेंटली जिस तरह हम बार बार कहते आए हैं कि ये फंडामेंटली यहाँ के जो मुसलमान हैं इस मुल्क के उसके खिलाफ है, और मुझे लगता है ये किसी भी चीज़ को फायदे में नहीं रखता है। रिलीजियस प्रॉपर्टीज खतरे में है, जैसे हमारे मॉस्क्स है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं जो वक्त के अंदर चलते थे, जहाँ पे तालीम दी जाती थी, और कुछ किया जा रहा है। अगर आप वक्फ अमेंडमेंट बिल देखेंगे जो उसके 4 क्लॉज है, और मेन 4 क्लॉज बड़े इंपॉर्टेंट है और जो ज्यादा मुसलमानों के खिलाफ है। अगर आप वक्फ बाय यूजर देखेंगे, वक्फ बाय यूजर अगर आप देखेंगे तो उसमें आम है कि अगर किसी आस्थान, ग्रेवयार्ड या किसी मस्जिद के पास प्रॉपर्टी के पेपर्स नहीं है और वो चाहे 100 साल से भी उनके पास हो तो वो गवर्नमेंट ले सकती है। तो मुझे बताइए ये कौन सा उसूल है? दिस इज अ सेक्युलर कंट्री, और सेक्युलर कंट्री में हर एक रिलीजन का इक्वल शेयर होता है। अगर हिंदू, सिख्स, क्रिश्चियंस, उनके पास भी प्रॉपर्टीज है। हिंदू प्रॉपर्टीज 8 लाख एकड़ है लेकिन उसकी कोई बात नहीं करता। मुसलमानों के पास 8 लाख एकड़ है तो कहते हैं इसके ऊपर प्रॉपर्टीज पे देके। तो मुझे लगता है कि ये बेसिकली फंडामेंटली रॉन्ग है, और मुझे लगता है इसमें जिस तरह पहली बात जो सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत इंपॉर्टेंट इसका लिया है कि जो इसका जो बोर्ड है उसमें नॉन मुस्लिम नहीं होगा, उस पर रुकावट लाई है, जबकि हिंदू बोर्ड में कोई नॉन हिंदू हो नहीं सकता। तो फंडामेंटली रॉन्ग है, और हम उम्मीद करते हैं जल्दी इस पे कुछ हो। पीडीपी की तरफ से जो एलिगेशन नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई कि जम्मू कश्मीर जो इस वक्त चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला है या ओवरऑल जितने भी मिनिस्टर्स हैं कमजोरी दिखाई, क्योंकि हिंदुस्तान के सारे मुस्लिमों की नजरें जम्मू कश्मीर के मुसलमानों की, क्योंकि हमारे यहाँ अक्सरियत है, काफ़ी लो एक जो एनर्जेटिक है वो दिखाई नहीं है। असेंबली में उसका रोल भी नहीं रहा चीफ मिनिस्टर का खुद, इसकी वजह से हिंदुस्तान के बाकी लोग मायूस हो गए। नहीं, मुझे लगता है कि 3 दिन अगर आपकी असेंबली नहीं चली, एक दिन में अगर सिर्फ न्यूज आ जाती तो एक दिन में खत्म हो जाती। 3 दिन इस मुल्क के एक वाहिद असेंबली है जो 3 दिन कोई बिजनेस नहीं किया, और सिर्फ 3 दिन एक ही वहां से बात आ गई कि वक्फ अमेंडमेंट बिल गलत है और उसको हम अपोज करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि लास्ट के दिन स्पीकर साहब ने ये बात आया की कि जो बात पूरा सेंस ऑफ द हाउस है वो इसके खिलाफ है, और वो रिकॉर्ड्स में आया है और एक्सपेंज नहीं हुआ है। सो इसका मतलब है अगर जो आप रेजोल्यूशन से कर सकते थे एक दिन, वो हम 3 दिन जो रिकॉर्ड्स है असेंबली में उसमें किया। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो हम कह रहे हैं कि इसकी जो असली जंग है सुप्रीम कोर्ट है, और सुप्रीम कोर्ट में हम इसको लड़ रहे हैं।